हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप लोगों का मेरे YouTube वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग मैथिली भाषा में, भोजपुरी भाषा में और अवधी भाषा में होता है। सो हम भविष्य काल अर्थात फ्यूचर टेंस के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब फ्यूचर टेंस में जाते हैं हम सब। फ्यूचर टेंस और भविष्य काल तीन प्रकार के होते हैं। सामान्य भविष्य काल, सिंपल फ्यूचर, अपूर्ण भविष्य काल फ्यूचर कंटिन्यूस। जो काम फ्यूचर में, भविष्य में हो रहा है, वैसा काम डिनोट करेंगे तो हो जाएगा अपूर्ण भविष्य। वैसे पूर्ण भविष्य, जो काम फ्यूचर में होने वाला है तो मोर इम्फेसिस दिया जाएगा, वो काम हो जाएगा पूर्ण भविष्य। और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा। हम मूव करते हैं हम फिर सामान्य वर्तमान यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में। सामान्य वर्तमान, अब इसमें भी वर्ब सब वही है जैसा हमने सर्वनाम में पढ़ा था, वही वर्ब सब है। सो हम वर्ब प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन वर्ब, हम वर्ब में क्रिया क्या लगेगा? क्रिया आपका ए बई और एब, ये दो क्रिया याद करिए। यूनिवर्सल क्रिया आपका एब है क्योंकि ये भोजपुरी में भी यूज होता है आपके, और ये भोजपुरी में भी यूज होता है, और ये मैथिली में भी यूज होता है, और ये अवधि में भी सेम ही यूज होता है। वैसे ही अपने यहाँ होगा सेकेंड पर्सन का उच्च आदर। सो इसका वर्ब हमने पढ़ा था, सेकेंड पर्सन का उच्च आदर और फर्स्ट पर्सन का वर्ब सेम होता है। तो इसमें भी वर्ब हो जाएगा आपके ए बाई और ए। इस दो वर्ब पे ध्यान रखिए। वैसे यूनिवर्सल वर्ब है ए। सो आपको कोई दिक्कत होगा दो वर्ब याद करने में, तो सबसे बेस्ट वर्ब याद कीजिए ये याद कीजिए ये ए वर्ब। वैसे ही सेकेंड पर्सन तो और तू का वर्ब हो जाएगा बा। इसमें लगेगा बा, ए बा टाइप। वैसे ही तू में हो जाएगा सेकेंड पर्सन निम्न आदर वर्ब, निम्न आदर सर्वनाम तू, उसमें हो जाएगा ए बी। वैसे ही प्यार से हम सब एबू, ईबू भी कह सकते हैं। बू, बी और बे तीन लगते हैं। वैसे ही थर्ड पर्सन में अनादर रूप, नजदीक है तो ई, दूर है तो ऊ, उसमें लगेगा ए तई, तो इसमें आ जाता है, ब नहीं तो। सो इसमें क्या है ए तई, ये याद कीजिए ए तई। वैसे भोजपुरी में तो का यूज नहीं होता है, अवधि में भी तो का यूज नहीं होता है। तो का यूज सिर्फ मैथिली में होता है। भोजपुरी में क्या का यूज है? ई का यूज। अवधि में क्या का यूज है? ई का यूज। वैसे ही थर्ड पर्सन आदर रूप, नजीक के लिए यहाँ, दूर के लिए वो, वर्ब हो जाएगा एथ। अब एथ में हिन लगाएंगे तो एथिन। वैसे ही इथिन, उथिन लगेगा एथ। वैसे ही एथिन, एथुन, एथिन जैसा हो जाएगा। वैसे ही हम सब अपना सब वर्ब जो है साझी पुरुष वर्ब, इसमें हो जाएगा सेम। जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का उच्च आदर है ए और ए भाई लगा सकते हैं। तो हम सब एग्जाम्पल में मूव करते हैं। अब अभी सीखना है, इससे कोई सिंपल ही एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं, राम इट्स फूड। ये सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं और इसे चेंज करते हैं हर एक चीज में। पहला क्या है? हम का क्या हो जाएगा? हम खाना, फूड का तो खाना हो जाएगा, हम खाना खाई ब, हम खाना खाई, और हम खाना ख बई बंदर नहीं होता, और हम खाना खाई। वैसे भोजपुरी में भी सेम ही है, हम खाना खाई। वैसे ही अवधि में भी सेम है, हम खाना खाई। अवधि भोजपुरी
ये थोड़ा याद करने में सिंपल होगा फ्यूचर टेंस, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट वर्ब जो है ना वो आपके मैथिली, भोजपुरी और अवधी तीनों भाषा में सेम है। और फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस के लिए ब शब्द का यूज होता है। पास्ट टेंस के लिए ल का, वैसे ही मैथिली में प्रेजेंट टेंस के लिए छ का यूज है। वैसे ही हम ऊपर पढ़ेंगे सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में देखते हैं, सेकेंड पर्सन में वर्ब हो जाएगा मैथिली में तो क्या है, हाँ है, अपने है। इसमें क्या हो जाएगा, हम अपने खाना खा हो जाएगा, अपने खाना खाई। रउआ खाना खाइब, ये आपका हो जाएगा भोजपुरी में। वैसे ही अवधि में हो जाएगा आप खाना खाइब, ये आपका हो जाएगा अवधि में। वैसे ही अब दूसरे में मूव करते हैं हम, जो है तो इसमें हो जाएगा तो तो खाना खाई, तो खाना खाइबा, ये आपका हो गया मैथिली में। वैसे ही तो खाना खइबा, ये आपके हो गया भोजपुरी में। भोजपुरी वैसे ही मैथिली में अवधि में भी सेम है। तो तू खाना खइबा, ये अवधि में। वैसे ही अब आ जाएगा हम तू में। तू खाना खइबे, ये हो जाएगा कि तो खाना खइबी, वैसे ही हो जाएगा खइबू। ये तीनों भाषा में सेम ही है। अब इसमें देखेंगे तो एक में है बे वर्ब, इसमें एक में है बी वर्ब, एक में है बू वर्ब। बू वर्ब थोड़ा प्यार से बुलाने के लिए बू वर्ब का यूज होता है, खैबू, तू खाना खैबू। वैसे ये दोनों सेम किस्म के है, तू खाना खैबे, तू खाना खैबी, हो जाएगा आपके। ये तीनों भाषा में सेम है। तीनों भाषाएं जैसे हो गए मैथिली, भोजपुरी और अवधी। अब डिफरेंस आएगा आपके थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन में सो अनादर रूप क्या है, ई ऊ, नजदीक के लिए, दूर के लिए ऊ ई, खाना ख तई, वो खाना खैतई, यहाँ पे मैथिली में। मैथिली में हो जाएगा तो का यूज है तो। वैसे भोजपुरी में इतना डिफरेंस होता है, भोजपुरी और अवधी सेम है, उसमें पर मैथिली से भिन्न है। जैसे ई ऊ, खाना ख खाई, यहाँ पे भोजपुरी में, भोजपुरी और अवधी भाषा में। वैसे ही अब आ जाएगा हमारा इज्जत वाला रूप, यहाँ ओ वहाँ खाना खाई खेतहीन, वो खाना खेतहीन, और वो खाना खेथिन खैथिन, खई खई, वो खाना खैथिन, ये हो जाएगा आपके मैथिली में। वैसे ही भोजपुरी में ई ओ खाना
खाइए, ये मैथिली में, ये भोजपुरी में, और अवधी भाषा में। तो आप देख रहे होगे से डिफरेंस। तो मेन तो ब का यूज है, और ये थर्ड पर्सन में मैथिली में क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में त का यूज होता है। वैसे ही भोजपुरी में डिफरेंस है और मैथिली में डिफरेंस है। अब हम सब जाएंगे, आपने एग्जाम्पल देख लिया, अभी हम सिंपल ही एग्जाम्पल लेंगे, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं ले रहे, क्योंकि पहले सिंपल एग्जाम्पल में आप सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस भी किया जाएगा सब, ग्रामर सीखने के बाद कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी लेके प्रैक्टिस किया जाएगा। अपूर्ण भविष्य काल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सब चीज सेम ही है, बस इसमें अब हम फर्स्ट पर्सन हमने अरित, अब ये कॉन्टिन्यूस जाना है, और इधर वही था ब था, इसे इसमें क्या रहता है रॉ, सो रॉ अरित रॉ। वैसे अपने यहाँ सेकेंड पर्सन उच्चादर, उसमें हो जाएगा अरित रॉ, सेम एज फर्स्ट पर्सन। वैसे सेकेंड पर्सन द्वितीय आदर, मध्यम आदर में तो में हो जाएगा अरित रवा, बा था उसमें, वैसे इधर हो जाएगा अरित रवा। वैसे सेकेंड पर्सन अनादर तुम में हो जाएगा अत रवे, अत रबु, अत रवि हो जाएगा। वैसे ही थर्ड पर्सन नजदीक के लिए अनादर रूप, नजदीक के लिए दूर के लिए उसमें हो जाएगा अत रतई, अत रतई, ये आपके मैथिली में। वैसे ही भोजपुरी में हो जाएगा अत रई। वैसे ही आपके आधे रूप थर्ड पर्सन में हो जाएगा यहाँ वहां के लिए अत रथिन, अत रथिन, अत रथुन हो जाएगा। वैसे साजी पुरुष हम सब अपना सबके लिए अत रवई, अत रव हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब हो गया हम वर्ब के लिए क्या हो जाएगा, हम खाना, हम खाना खाते रहो, ये हो जाएगा हम खाना खाते रहो, ये हो जाएगा आपके मैथिली में। वैसे ही भोजपुरी में हो जाएगा हम खाना खाते रहो, ये आपके भोजपुरी में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है भोजपुरी और अवधी में। वैसे सेकंड पर्सन में पढ़ेंगे, सेकंड पर्सन में हाँ हाँ अपने खाना खाई तई, अपने खाना खा तो खाते रहो, खाते खाई खाते रहो, खाते रहो हो जाएगा आपके मैथिली में। वैसे ही भोजपुरी में हो जाएगा रहुआ, और सब चीज सेम। वैसे ही अवधी में हो जाएगा आप, और सब चीज सेम, आप खाना खाते रहो। वैसे ही आपके सेकंड पर्सन मध्यम आदर में हो जाता है तो खाना खाते खाते, वो तो खाना खाइत, तो खाना खाया खाया एक रवा,
ये आपकी हो जाएगा मैथिली, भोजपुरी और अवधी में। वैसे ही तू का देखे तो तू खाना हाइट, रवि, रबू, रवि, ये आपका हो जाएगा मैथिली, भोजपुरी और अवधी भाषा में से नाम बुक करेंगे। दूसरा में थर्ड पर्सन ई ओ ए यू खाना हाइट, रथिन, रथिन तो होते हैं वो तो आदर में होता है, इसमें हो जाएगा हाइट, रताई, नीतीश मैथिली में ई ए खाना हाइट, रवि रई, ये आपका हो गया भोजपुरी, भोजपुरी और अवधी में। वैसे ही यहाँ ओ खाना हाइट, रथिन, रथिन, प्रथम कर सकते हैं, रथिन, रथिन, ये आपकी मैथिली में हो जाएगा, मैथिली भाषा में। सो वैसे ही हम सब जाते हैं दूसरा टेंस में, पूर्ण भविष्य टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट। सो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा हम खाना, हम भर में, हम सब नाम में भर हो जाएगा एने रबई रब। वैसे अपने यहाँ में सेकेंड पर्सन में हो जाएगा एने रब। वैसे ही ये दोनों का वर्ब सेम है, फर्स्ट पर्सन हम और सेकेंड पर्सन उच्च आदर का वर्ब सेम होता है। वैसे ही द्वितीय पर्सन, वैसे ही सेकेंड पर्सन मध्यम आदर तो तू हो जाएगा एने रवा। वैसे ही तू अनादर का हो जाएगा एने रवे, एने रवि, एने रवु। वैसे ही थर्ड पर्सन नजदीक ई और ऊ के लिए हो जाएगा एने रतई, एने रतो। वैसे ही दूर के लिए हो जाएगा, वैसे आदर में हो जाएगा नजदीक यहाँ, दूर के लिए वो, इसमें हो जाएगा एने रथिन, एने रथुन, एने रथिन। वैसे ही साजी पुरुष हम सब अपना सब के लिए भर फर्स्ट पर्सन का और सेकेंड पर्सन उच्च आधार का भर होता है एने रबे, एने रब भर हो जाएगा। तो हम से एग्जाम्पल में मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, यानी पूर्ण भविष्य फ्यूचर परफेक्ट। हम का हो जाएगा हम खाना खे ने, हम खाना खेने रब, हम खाना खेने रबै। ये आपका हो जाएगा मैथिली, भोजपुरी और अवधी भाषा में, अवधी भाषा में। वैसे ही सेकेंड पर्सन मूव करे तो सेकेंड पर्सन हो जाएगा अपने, हाँ हाँ खाना खेने रब। यहाँ पे हो गया मैथिली में, मैथिली भाषा में। वैसे ही
और भोजपुरी में होगा रउआ खाना खेने रब, ये भोजपुरी। अवधी में भी सेम ही है, आप खाना खेने रब, ये अवधी में। वैसे ही तू तो खाना खेने रबा, ये हो गया मैथिली भोजपुरी और अवधी में सेम ही है, अवधी में सेम। वैसे ही तू के लिए है, तू खाना खेने रबे, रबू, रवि, ये सेम मैथिली भोजपुरी और अवधी में सेम। मुझे थर्ड पर्सन जाते हैं हम। थर्ड पर्सन ए ओ खाना खेने रताई, ये मैथिली में तो का यूज हो रहा है मैथिली में। और अवधी में और भोजपुरी में क्या है, ई ओ खाना खेने रही, भोजपुरी अवधी में हो जाएगा। वैसे ही मिलेगा ई यहाँ ओ ओ खाना खेने रथिन और रथुन रथिन, ये हो जाएगा मैथिली में, ऐसे ही लिखा जाता है। सो अपने एग्जाम्पल भी देख लिया पूर्ण भविष्य काल का और स्ट्रक्चर कैसे बनता है सेंटेंस। सो इस वीडियो में हमने जाना फ्यूचर टेंस के बारे में, भविष्य काल के बारे में, जिसमें तीन कैटेगराइज है, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल, जिसका आधार में हमने स्ट्रक्चर दिया और उसका सेंटेंस बनाया तीनों ही भाषा में, मैथिली, भोजपुरी और अवधी भाषा में। इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि कैसे भविष्य, यदि कोई काम हम भविष्य में डिनोट करना चाहते हैं उसे कैसे लिखा जाता है इन भाषाओं में, और क्या डिफरेंस है इन भाषाओं में और क्या सिमिलरिटी है इन भाषाओं में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।